रणवीर की बात सुनकर राम मित्तल की नजर सागर पर चली गई। फिर कुछ सोचकर राम मित्तल गहरी सांस लेकर रणवीर से कहते हैं, देखो रणवीर, 6 महीने पहले तुमने भी गलती की और हमने भी गलती की थी, और अर्नव तो खुद को कमरे में बंद करके पछताता रहा था और तुम अपना करियर छोड़कर यूं शांत रहने लगे। लेकिन अब मैं यही कहूंगा, जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम वापस से अपने करियर पर ध्यान दो। 6 महीने हो चुके हैं, तुमने भी कोई मूवी नहीं की है। जो मूवी पूरी होने वाली थी वो मूवी भी तुम 6 महीने पहले छोड़कर घर में रहने लगे थे। ये मेरे घर का मामला है, इसे मैं देख लूंगा। बस कोशिश करना कि अपनी बहन को किसी तरह से उस घर से निकाल दो, क्योंकि अब उस घर में प्रतिभा आने वाली है, वो भी आज ही, और मेरे पास अभी बिल्कुल भी समय नहीं है। ये कहकर राम मित्तल जल्दी से कार के अंदर बैठे, फिर सागर के साथ वहां से निकल गए। थोड़ी देर बाद मित्तल मैंशन में मिस्टर राम मित्तल जब वहां आए तो उन्होंने देखा अभी तक कोई भी कार वहां पर नहीं आई है। ये देखकर वो समझ गए थे कि प्रतिभा अभी तक मित्तल मैंशन नहीं पहुंची है। ये देखकर वो सागर के साथ घर के अंदर चले गए। जैसे ही वो घर के अंदर आए तो उनकी नजर अर्नव पर गई, जो गुस्से में सोफे पर बैठा हुआ था। अर्नव को देखते ही राम मित्तल सोफे पर बैठकर कहते हैं, थोड़ी देर में इस घर की मालकिन आने वाली है। ये याद रखना कि इस घर में हमारे पास सिर्फ 49% का हिस्सा है और प्रतिभा सक्सेना के पास 51 का हिस्सा है, जिस वजह से इस घर पर सबसे ज्यादा अधिकार प्रतिभा सक्सेना का ही होगा। राम मित्तल की बात सुनकर अर्नव गुस्से में उन्हें देखकर कहता है, उस लड़की को क्या लगता है वो मेरे घर को खरीद लेगी और मैं शांत बैठा रहूंगा? बिल्कुल भी नहीं। बहुत जल्द मैं उसकी सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कर लूंगा। उस लड़की को मैंने सड़क पर नहीं ला दिया तो मेरा नाम भी अर्नव मित्तल नहीं। अर्नव ने इतना ही कहा था कि तभी मेन दरवाजे से अंदर आ रही प्रतिभा शैतानी भरी मुस्कुराहट से सभी को देखते हुए कहती है, मिस्टर मित्तल, जब वो दिन आएगा तब का तब सोचेंगे, लेकिन अभी के लिए तो इस घर की ओनर प्रतिभा सक्सेना यानी कि मैं हूँ, तो इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। अगर किसी को भी मेरी बात नहीं माननी है तो वो चुपचाप इस घर से बाहर जा सकता है, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये कहकर प्रतिभा एक नजर वहां मौजूद सभी लोगों को देखती है। उन सभी को देखने के बाद प्रतिभा चुपचाप एक बड़ी सी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। सागर, राम मित्तल और अर्नव को छोड़कर सभी लोग प्रतिभा का चेहरा देखकर दंग थे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने जो लड़की बैठी है उसका चेहरा प्राची जैसा दिख रहा था। स्नेहा मित्तल और मिहिका के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। स्नेहा मित्तल ने घबराहट में मिहिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि वो अपने सामने प्राची को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उनको ऐसा लग रहा था जैसे 6 महीने पहले जो प्राची उनके घर में रहती थी वही प्राची आज भी उनके सामने आकर उन्हें ही देख रही है। प्रतिभा कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही उसकी नजर अर्नव की मम्मी पर गई तो वो अपनी आंखें छोटी करके कहती है, तुम मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रही हो? क्या मैं तुम्हें कोई भूत नजर आ रही हूँ? ये कहते ही प्रतिभा की नजर हॉल की दीवार पर लगी हुई बड़ी सी फोटो पर गई। उस फोटो में प्रतिभा का ही चेहरा था। हालांकि उस फोटो में प्राची की तस्वीर थी और प्राची बिल्कुल प्रतिभा जैसी ही दिख रही थी। प्रतिभा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था उसके जैसी हूबहू दिखने वाली लड़की इसी घर में रहती थी। उसे धीरे धीरे समझ में आया क्यों मिस्टर अर्नव मित्तल उसे देखकर इतना चिपक रहे थे। ये देखते ही उसके होठों पर शैतानी भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वो मुस्कुराकर स्नेहा मित्तल से कहती है, अच्छा अब समझी मैं। कहीं तो मुझे देखकर ये तो नहीं सोच रही हो कि मैं भी वही प्राची हूँ? मैं पहले ही तुम सभी को बता दे रही हूँ, मेरा नाम प्रतिभा सक्सेना है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, कंपनी में मिस्टर मित्तल मुझे देखकर रो रहे थे, लेकिन तुम मुझे देखकर डर क्यों रही हो? कहीं तुमने ही तो उस लड़की को नहीं मारा है? ये कहकर वो मुस्कुराते हुए स्नेहा मित्तल को देखने लगी।
प्रतिभा की बात सुनकर मिहिका ने स्नेहा मित्तल का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो समझ चुकी थी कि स्नेहा मित्तल अभी बहुत घबराई हुई है। अगर वो ज्यादा घबराई तो सभी के सामने उन दोनों की पोल खुल सकती है। ये सोचकर मिहिका स्नेहा मित्तल के कान में धीरे से कहती है, आंटी अपनी घबराहट को कम कीजिए, वरना सबको हम दोनों पर शक हो सकता है। मिहिका की बात सुनकर स्नेहा मित्तल ने जल्दी से खुद को नॉर्मल किया। वो एक नजर प्रतिभा को देखकर गुस्से में कहती है, तुम ही हो ना वो लड़की जिसने हमारी पूरी कंपनी को खरीद लिया है? तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैं अपनी बेटी जैसी बहू को मार सकती हूँ? जिस तरह मैं अपने बेटे से प्यार करती हूँ उसी तरह मैं अपनी बहू से भी प्यार करती थी। तो तुम अपना मुंह बंद रखो, मेरे सामने अपनी जुबान चलाने की कोशिश मत करना। स्नेहा मित्तल के व्यवहार को देखकर प्रतिभा को काफी गुस्सा आया। वो गुस्से में अपनी जगह से उठकर कुर्सी के बगल में रखे टेबल को एक लात मारकर कहती है, बस बहुत हुआ, मैंने बहुत बात सुन ली तुम सभी की। मैं जब से इस घर में आई हूँ तुम सबका ड्रामा देखी जा रही हूँ। मैं चाहूँ ना तो अभी के अभी तुम सबको तुम्हारी औकात दिखा सकती हूँ। तुम सब चाहते हो कि मैं तुम्हें इस घर में रहने की परमिशन दे दूं तो चुपचाप वही करो जो मैं कहती हूँ। अगर मेरी बात नहीं माननी तो अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि प्रतिभा सक्सेना को ना सुनने की आदत नहीं है। अभी के अभी घर के सारे नौकरों को मेरे सामने लाकर खड़ा करो। आज से इस घर के सारे रूल्स चेंज होंगे। आज मैं नए रूल्स बनाऊंगी और तुम सभी को उन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो मेरे बनाए हुए रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसको मैं सजा भी दूंगी, और सजा ऐसी होगी जिसे तुम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये कहकर प्रतिभा अपने असिस्टेंट को देखने लगी जो उसके पास ही खड़ी थी। प्रतिभा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें छोटी हो गई। भला वो प्रतिभा की बात क्यों माने, उसके ऑर्डर को क्यों फॉलो करे? ये सोचकर अर्नव गुस्से में उसे देखकर कहता है, तुम शायद भूल रही हो ये घर अभी भी पूरी तरह से तुम्हारा नहीं हुआ है, इसीलिए मेरे परिवार में से कोई भी तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा। अर्नव की बात सुनकर प्रतिभा के होंठों पर शैतानी भरी मुस्कुराहट नजर आने लगी। वो अपनी जगह से उठकर अर्नव के पास आकर उसके चेहरे पर अपनी उंगली को फिराते हुए बड़े प्यार से कहती है, ओ मिस्टर अर्नव मित्तल, तुम तो जब भी अपना मुंह खोलते हो तो मिर्ची की तरह तीखा ही बोलते हो। पर अफसोस, प्रतिभा सक्सेना के सामने तुम्हारी मिर्ची जैसी तीखी जुबान भी बहुत फीकी है। तुम शायद भूल रहे हो, इस घर की सबसे ज्यादा हकदार जो है वो मैं हूँ। वैसे तुम तो एक्टर अर्नव मित्तल हो ना, और मैंने सुना है जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर चली गई थी तो तुमने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया था और पूरे 6 महीने तक कमरे से बाहर नहीं निकले थे, जिस वजह से तुम्हारा पूरा परिवार कंगाल हो गया और उन्हें अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ा। अगर तुम चाहते हो तो ये कंपनी और ये घर वापस तुम्हारे पास आ जाए तो तुम मेरी बात मानोगे, मेरे रूल्स को फॉलो करोगे। अब जब तुम एक्टर हो तो तुम्हें वापस से अपनी एक्टिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, और एक्टिंग स्टार्ट करने के बाद मूवी से जितने भी पैसे आएंगे वो लगभग सारा मेरा होगा। जब मैं देखूंगी तुम बहुत अच्छा कमाने लगे हो और तुम्हारा वापस से नाम फेमस हो गया है तो मैं तुम्हारी कंपनी तुम्हें वापस कर दूंगी ना, लेकिन फ्री में नहीं, बल्कि पूरे पैसे लेकर ही तुम्हें कंपनी वापस दूंगी। प्रतिभा की बात सुनकर अर्नव गुस्से में उसे घूरते हुए कहता है, जब तुम मेरे कमाए हुए पैसे खुद रख लोगी तो फिर मैं किन पैसों से अपनी कंपनी वापस खरीदूंगा? जब मेरे पास मेरे कमाए हुए पैसे ही नहीं रहेंगे तो मैं वापस से तुमसे अपनी कंपनी कैसे खरीदूंगा? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या तुम्हें गलती से तो तुम्हारे पापा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दे दी? अर्नव की बात सुनकर प्रतिभा की आंखें लाल होने लगी। उसने गुस्से में अर्नव को देखा, फिर वो उसके कॉलर को पकड़कर दांत पीसकर कहती है, अपने मुंह से मेरे पापा का नाम बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि तुम तो अपने बाप को खुद ही नहीं जानते हो, तो अपनी जुबान से मेरे बाप का नाम भूल से भी मत लेना। और क्या कहा तुमने? तुम्हारे कमाए हुए सारे पैसे जब मैं रख लूंगी तो तुम अपनी कंपनी कैसे खरीदोगे? मैं इतनी बड़ी बेवकूफ नहीं हूं। तुम 1 साल के अंदर जितनी भी फिल्म्स करोगे और उनसे जो पैसा मिलेगा तो उन सारे पैसों में से 50-50% हम दोनों के पास रहेगा। तो अब सोचो, जब हर फिल्म का 50% पैसा तुम्हारे पास होगा तो तुम 1 साल में 10 फिल्म करोगे तो कितने पैसे होंगे? बेबी, दिमाग लगाया करो। 6 महीने से घर में बंद थे तो क्या तुम्हारा दिमाग खाली हो चुका है? प्रतिभा सक्सेना के पास दिमाग बहुत है, लेकिन वो फालतू का दिमाग यूज करना पसंद नहीं करती। अब मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है। अब जब मैं इस घर में आ चुकी हूँ तो मेरे रूल्स और रेगुलेशंस सुन लो। मैं सुबह सुबह 4 बजे उठती हूँ तो मेरे उठने तक सभी लोग उठ जाने चाहिए। अगर मुझे पता चला कि ऐसा कोई है जो नहीं उठा है तो उसको पूरे दिन खाना नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात,
अगर सुबह उठने के बाद 7 बजे तक डाइनिंग एरिया में कोई भी आने में लेट हुआ तो उसको पूरे दिन घर से बाहर रहना होगा। तीसरी बात, यहाँ पर जितने भी नौकर काम कर रहे हैं उन्हें मैं कुछ दिनों की छुट्टी दूंगी, क्योंकि तुम लोग तो बेवकूफों की तरह घर में खाली बैठे रहते हो। ऐसा प्रतिभा सक्सेना देख नहीं सकती, इसीलिए घर में जितने भी लोग मौजूद रहेंगे वो सारे लोग घर का काम भी करेंगे। तो मैंने तुम सबसे पहले क्या कहा था? 7 बजे तक डाइनिंग एरिया के पास सभी मौजूद होने चाहिए। तो इसका मतलब यही है कि 7 बजे तक नाश्ता पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाना चाहिए। नाश्ता सब मिलकर करेंगे, लेकिन नाश्ता करने के समय अगर किसी ने भी बकवास करने की कोशिश की तो उसे उसी समय नाश्ते के टेबल पर से उठा दिया जाएगा। घर की सफाई रोज होगी और वो सफाई तुम सभी करोगे। ये मैं बिल्कुल भी नहीं देखूंगी कि कौन बुजुर्ग है, कौन औरत है, कौन बच्चा है। मुझे बस अपना घर पूरा साफ चाहिए। अगर किसी की कोई भी शिकायत मुझे मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाकी का काम मैं बाद में याद करके बताऊंगी। फिलहाल के लिए मैं बहुत थक चुकी हूँ, मुझे अभी काफी नींद आ रही है। ये कहकर प्रतिभा अर्नव को देखने लगी। क्या प्रतिभा सक्सेना अब मित्तल परिवार को चैन से जीने देगी? क्या मित्तल परिवार को कभी अपना घर वापस मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए इस कहानी को सिर्फ पॉकेट एफएम पर।